तो 4 दिनों से ये तीनों ग्राइंडर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए पड़े हैं। इन तीनों में सेम प्रॉब्लम है, इन तीनों के आर्मेचर जल चुके हैं और ये अभी तक रिपेयर नहीं हुए हैं क्योंकि हमारे पास इनका आर्मेचर नहीं है। तो आज हमने इनका आर्मेचर मंगवा लिया है, ये है इसका आर्मेचर। अब आप बोलोगे कि ये तो 3 अलग अलग ग्राइंडर है और मेरे पास आर्मेचर सिर्फ ये एक है। तो दोस्तों ये बस दिखने में अलग मॉडल लग रहे हैं, बाकी ये तीनों ग्राइंडर ही फोर्ट के 750 वॉट ग्राइंडर हैं। ये तो फोर्ट का है ही, ये माल कंपनी का 40 मॉडल है और ये पावर स्पीड का। इन तीनों में फोर्ट के 750 वॉट का आर्मेचर लगता है। तो चलिए फिर इन तीनों को रिपेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पावर स्पीड के ग्राइंडर से। प्रॉब्लम हमें पता है, इसका आर्मेचर जल चुका है। तो इसको बैक साइड से ओपन करते हैं और इसके बाद सबसे पहला काम इसके कार्बन ब्रश निकालेंगे। यहाँ पर इसकी प्लास्टिक बॉडी को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ग्राइंडर का यूज़ हैंडीक्राफ्ट या लकड़ी के काम में हो रहा है। हमारी शॉप के नज़दीक रिको एरिया है, जिसे इंडस्ट्री एरिया कह सकते हैं हम। वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है जहाँ से ये ग्राइंडर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है और वहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो ग्राइंडर दिन में 6-6, 7-7 घंटे काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर सस्ते ग्राइंडर ये वर्कलोड सहन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हैवी ड्यूटी ग्राइंडर की ज़रूरत है जो हमारे सामने है। गियर बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। अब हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके आर्मेचर को बाहर निकालेंगे। इसके आर्मेचर का कम्यूटेटर काला पड़ चुका है, वीडियो में आप देख सकते हो। इसका बैरिंग सीट अभी भी प्लास्टिक बॉडी के अंदर ही है। तो पहले हम बैरिंग शीट को बाहर निकालते हैं। बैरिंग शीट को हमने वायर टेप लगाकर फिक्स कर रखा था। अब इसकी फील्ड कॉइल की कंडीशन को देखते हैं। फील्ड कॉइल में कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। 10 नंबर चाबी का यूज़ करेंगे। पिनियन के ऊपर वाले स्क्रू को ओपन करते हैं। अब सिंपली पिनियन और आईजी प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। 600 बैरिंग को चेक करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैक साइड वाले बैरिंग को बैरिंग पुलर की मदद से बाहर निकाल लेंगे। ये बैरिंग भी एकदम सही है। तो अब करते हैं नए आर्मेचर की अनबॉक्सिंग। यह है फोर्ट के 750 वॉट एंगल ग्राइंडर का ओरिजिनल आर्मेचर और ये पावर स्पीड वाला ग्राइंडर 40 की कॉपी है, तो इसमें यही आर्मेचर लगेगा। आईजी प्लेट को फिक्स करेंगे। ये थोड़ा टाइट है, प्रेस करेंगे। हाँ, ये सही तरीके से लग गया। अब पिनियन को लगाएंगे और 10 नंबर चाबी की मदद से स्क्रू को टाइट कर देंगे। ये ग्राइंडर भले ही फोर्ट का कॉपी हो, पर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। हम इसको फोर्ट का ही ग्राइंडर मान सकते हैं और हमने रिको एरियाज में इन ग्राइंडर को बहुत सेल किया है। सभी के रिस्पांस बहुत ही अच्छे हैं। आर्मेचर फ्रीली रोटेट हो रहा है। अब बैक साइड वाले बैरिंग को पंच कर देंगे। यूज करेंगे चिल्लम और हथौड़ी का। बैरिंग पंच हो चुका है। अब इसके ऊपर हम बैरिंग शीट को लगा देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रीस का यूज़ करेंगे ताकि ये बैरिंग इजीली प्लास्टिक बॉडी के अंदर फिक्स हो जाए। अब आर्मेचर को बॉडी के अंदर फिट करते हैं कुछ इस तरीके से। आईजी प्लेट की पोजीशन इसके स्विच के पास कुछ इस तरीके से रखेंगे। आर्मेचर फ्रीली रोटेट हो रहा है।
नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसके साथ गियर बॉक्स को अटैच करेंगे। और अब एक ज़रूरी बात, अगर आपके पास ये ग्राइंडर है और इसे रिपेयरिंग की ज़रूरत है पर मिस्त्री बोल रहा है कि इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आप मिस्त्री को बोलो कि इसमें फोर्ड के 750 वॉट ग्राइंडर का टोटल स्पेयर पार्ट्स लग जाएगा। स्पिंडल, गियर सेट, गियर बॉक्स, फील्ड कॉइल, आर्मेचर, टोटल पार्ट्स फोर्ड का ही लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राइंडर हमारा लगभग पूरा पैक हो चुका है। अब बस इसकी कार्बन ब्रश बाकी है। तो इसके अंदर कार्बन ब्रश ऑलरेडी है, तो हम नए कार्बन ब्रश नहीं डालेंगे, इनको ही फिट कर देंगे। प्लास्टिक कवर को भी लगा देंगे। इसके बाद कोई चीज़ बाकी नहीं है, ग्राइंडर पूरा फिट हो चुका है। बस हमें इसका टेस्टिंग करना है कि ये कैसे वर्क करता है। ग्राइंडर को ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर ग्राइंडर एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है। और अब रिपेयर करेंगे माल के ग्राइंडर को। और आपको एक अच्छी बात बताऊं तो पावर स्पीड वाले में बॉडी अलग थी, इसकी तो बॉडी भी फोर्ड की कॉपी है, सेम 40 की ही बॉडी लगेगी। प्रॉब्लम हमें पता है, बैक साइड से इसको ओपन करते हैं और कार्बन ब्रश को निकाल लेंगे बाहर। ये ग्राइंडर भी हमारे पास रिको एरिया से ही रिपेयरिंग के लिए आया है, पर हमने इसे सेल नहीं किया है। हम ये मॉडल ओनली फोर्ड का और पावर स्पीड का बेचते हैं। माल पावर टूल्स का ये मॉडल अभी हमने सेल नहीं किया है। अगले स्टेप पर जाते हैं, गियर बॉक्स को ओपन करते हैं। आर्मेचर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर कम्यूटेटर भी काला पड़ चुका है और ऊपर से वाइंडिंग भी जली हुई है। ऊपर वाले बैरिंग में थोड़ा सा प्ले है, इसे ओपन करके चेक करना पड़ेगा। तो अब 10 नंबर चाबी का यूज़ करेंगे, स्क्रू को ओपन करेंगे और पिनियन और आईजी प्लेट को बाहर निकालेंगे। इसका आईजी प्लेट बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है, ये इजीली बाहर नहीं आएगा। हथौड़ी का यूज़ करते हैं क्योंकि आर्मेचर जला हुआ है तो थ्रेड को नुकसान होगा, तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आईजी प्लेट बाहर निकल चुका है। अगर ये आर्मेचर सही होता तो हम आईजी प्लेट निकालने के लिए पुलर का यूज़ करते, पर यहाँ पर काम हो चुका है। बैरिंग शीट को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम यूज़ करेंगे बैरिंग पुलर का और बैरिंग को बाहर निकालते हैं। इस बैरिंग का नंबर है 626। ये 40 मॉडल है, इसमें पीछे 626 लगता है। बाकी नॉर्मल ग्राइंडर में लगभग बैक साइड वाला बैरिंग 607 होता है। आर्मेचर को करते हैं साइड में, और इसके ऊपर वाले बैरिंग में मुझे दिक्कत लग रही है जो आईजी प्लेट में फिक्स है, तो हम इनर का यूज़ करके इसके रिंग लॉक को बाहर निकालते हैं। बैरिंग में ज़्यादा प्ले है और ये आईजी प्लेट में लूज भी है, तो हम नए बैरिंग का यूज़ करेंगे। इसको भी आईजी प्लेट में लगा के चेक करते हैं क्या ये भी लूज है। तो हाँ, ये भी आईजी प्लेट के अंदर लूज है, तो हमें देसी जुगाड़ यूज़ करना होगा। हम छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसकी आईजी प्लेट के अंदर वाले एरिया में खड्डे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। वीडियो में आप देख सकते हो। यहाँ पर हम आईजी प्लेट भी चेंज कर सकते हैं, पर इस जुगाड़ से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल रहा है, तो हमें आईजी प्लेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर आप आईजी प्लेट को देख सकते हो, अंदर की साइड हमने खड्डे बना लिए हैं। और अब इस जुगाड़ को एकदम पक्का बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एस्ट्रल के बैरिंग रिटेनर का, जिसका यूज़ मेटल बॉडी में बैरिंग लूज होने पे किया जाता है। इसको चारों तरफ लगा देंगे। और अब आईजी प्लेट में हम बैरिंग को लगा के देखते हैं क्या ये अभी भी लूज है। तो नहीं, ये अच्छा खासा टाइट है और हमें इसे पंच करने के लिए चिल्लम का भी यूज़ करना पड़ेगा। हथौड़ी के साथ साथ कैमरा भी गिर गया, तो इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। इसके बाद हम ग्राइंडर को एडजस्ट करते हैं। आईजी प्लेट में बैरिंग फिट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर रिंग लॉक लगा देंगे। बैरिंग रिटेनर का काम हो चुका है, इसको पैक करके साइड में रख देंगे। और अब इसके आर्मेचर की अनबॉक्सिंग करेंगे। वैसे आर्मेचर की अनबॉक्सिंग तो हमने पहले कर ली है, पर यह दूसरा ग्राइंडर है। आर्मेचर हमारे पास अच्छी प्राइस में अवेलेबल है, ऑर्डर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। आईजी प्लेट अच्छे से फिट हो गया है। अब बारी है पिनियन की। पिनियन को लगा देंगे और 10 नंबर चाबी का यूज़ करके हम पिनियन के ऊपर स्क्रू को टाइट कर देंगे। अब हम बैक साइड वाले बैरिंग को भी लगा देंगे, जिसका नंबर है 626। इसे ज़रूरत है कवर की, तो बैरिंग शीट को लगा देंगे। अब बॉडी के अंदर आर्मेचर को फिट करते हैं। आर्मेचर फ्रीली रोटेट हो रहा है, तो फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब गियर बॉक्स को बॉडी के साथ अटैच करते हैं और स्पीड से इसके चारों स्क्रू को टाइट करते हैं। आगे से पैक हो चुका है। अब इसको बैक साइड से पैक करना है। उससे पहले हम कार्बन ब्रश लगा देंगे। इसमें नए कार्बन ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार्बन ब्रश पड़े हैं। अब जल्दी से बैक कवर को लगा लेंगे और इसके बाद हम ग्राइंडर को ऑन करके देखते हैं क्या ये अच्छे से वर्क करता है या कोई इसमें दिक्कत रह गई है। रिजल्ट आपके सामने है। हमने 3 में से 2 ग्राइंडर को रिपेयर कर लिया है और अब हम रिपेयर करेंगे 40 के ओरिजिनल ग्राइंडर को। ये साइड स्विच वाला मॉडल है, इसमें बैक स्विच वाला मॉडल भी आता है। इसकी प्रॉब्लम भी हमें पता है, तो इसको सीधा ही बैक साइड से ओपन करते हैं, कार्बन ब्रश बाहर निकालते हैं। प्लास्टिक कवर में इसका स्क्रू अटक गया है, इसको पहले बार निकालेंगे, क्योंकि इधर उधर हो गया तो लास्ट में दिक्कत होगी। और फटाफट इसके गियर बॉक्स को ओपन करते हैं।
स्क्रू ड्राइवर का यूज करके आर्मेचर को बाहर निकालेंगे। इसका कम्यूटेटर इतना ज्यादा काला नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा घिस चुका है। दोनों बैरिंग को चेक करेंगे। ऊपर वाला एकदम सही है, बैक साइड वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 10 नंबर चाबी का यूज करते हैं, पिनियन और आईजी प्लेट को बाहर निकालते हैं। बैरिंग शीट को निकाल लेंगे और अब बैरिंग पुलर का यूज करके बैरिंग को बाहर निकालते हैं। ये इसका आर्मेचर, जल्दी से इसे बॉक्स से बाहर निकालते हैं और फिटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईजी प्लेट लगाएंगे, इसके बाद पिनियन और बाद में 10 नंबर चाबी का यूज करके हम पिनियन को टाइट कर देंगे स्क्रू की मदद से। अब बारी है 626 बैरिंग की, तो इसको चिल्लम का यूज करके पंच कर देंगे। बैरिंग शीट को लगा देंगे और अब आर्मेचर को बॉडी के अंदर फिट करते हैं। आर्मेचर फ्रीली रोटेट हो रहा है, तो फिटिंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब गियर बॉक्स को अटैच करते हैं। जल्दी से इसके चारों स्क्रू को टाइट कर देंगे। अब बारी है कार्बन ब्रश की, तो इसमें भी हम नए कार्बन ब्रश का यूज नहीं करेंगे, इसमें ऑलरेडी कार्बन ब्रश पड़े हैं। अब जल्दी से बैक कवर को अटैच करते हैं और फिर ग्राइंडर को ऑन करके देखते हैं और आज का फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि ये ग्राइंडर भी सही तरीके से वर्क करता है या नहीं। तो ये भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो हमने तीनों ग्राइंडर रिपेयर कर दिए हैं, ये इन तीनों के जले हुए आर्मेचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रिपेयरिंग के साथ।